आज बांका प्रखंड के बहेरा पंचायत एवं बाराहाट प्रखंड के सबलपुर पंचायत में जिला पदाधिकारी बांका द्वारा दीप प्रज्वलित कर जन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला पदाधिकारी एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी को सर्वप्रथम पौधा एवं अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरकार के सभी विभागों की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों को दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं युवा उपस्थित थे। उनके द्वारा खुलकर अपने गाँव की समस्याओं और सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया। जिला पदाधिकारी एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा बार बार आमजन को सभी स्टॉल पर जाकर योजनाओं की जानकारी लेने की बात कही गई। आज के कार्यक्रम में सभी विभागों के काउंटर बनाए गए थे, जिसमें स्वास्थ्य आवास योजना, विद्युत आवास योजना, शिक्षा विभाग, पेंशन योजना, उत्पाद विभाग, सहकारिता एवं मत्स्य, PHED, बैंकिंग आदि प्रमुख है। सभी काउंटरों पर मौजूद पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा आमजनों को संबंधित विभाग की जानकारी, योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी तथा उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में आमजन को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के अलावा चिकित्सक द्वारा उनका निःशुल्क चिकित्सा के साथ साथ दवा भी उपलब्ध कराई जा रही थी। जिला पदाधिकारी बांका द्वारा अपने संबोधन में पंचायत सरकार भवन पर जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत सरकार भवन बनने के बाद जिस तरह प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी बैठते हैं, ठीक उसी तरह पंचायत सरकार भवन में भी पदाधिकारी आएंगे। आपको जिला एवं प्रखंड जाना पड़ता था, अब पंचायत सरकार भवन में ही सर्टिफिकेट, आवास एवं चरित्र प्रमाण पत्र आदि बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ जिला पदाधिकारी द्वारा अन्य योजनाएं जो सरकार द्वारा संचालित की गई है, उनके बारे में जानकारी दी गई। अंत में जिला पदाधिकारी बांका द्वारा पौधारोपण किया गया। बांका उत्पाद विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 5328 लीटर विदेशी शराब के साथ टैंकर किया जब्त। बांका के बौंसी थाना अंतर्गत भलजोर चेक पोस्ट पर वाहन जांच की जा रही थी। इसी क्रम में एक टैंकर चेक पोस्ट के पहले ही रोक लिया गया था। वहां उपस्थित डिजिटल लॉक लगाने वाले कर्मी के द्वारा जांच कर रहे थे। पदाधिकारी विनीता भारती अवर निरीक्षक मध्यसेठ को जानकारी दी तो उनके द्वारा जांच स्थल से दूर खड़ी टैंकर की जाँच की गयी तो पाया गया कि ड्राइवर खड़ी गाड़ी के पास नहीं है। आसपास उसकी खोज की गई, परंतु वहां जांच होता देख पहले ही भाग निकला। टैंकर की जांच करने पर टैंकर के सभी 5 चैम्बर में विदेशी शराब इंपीरियल ब्लू पेटी में रखा हुआ पाया गया। टैंकर BR25G9527 के कैबिन से ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड बरामद हुआ, जो कि चालक का है। टैंकर के चैम्बर से शराब निकालकर सत्यापन करने पर पाया गया कि इसमें 750 ml विस्की का 150 कार्टून, 375 ml विस्की का 251 कार्टून और 180 ml विस्की का 199 कार्टून पाया गया। कुल 600 कार्टून, जिसकी कुल मात्रा 5328.36 लीटर है। बरामद बोतलों की कुल संख्या 17,376 है। फरार हुआ चालक संतोष महतो, पिता देवेंद्र महतो, ग्राम चक जारो, पोस्ट बेला, थाना बालीगांव, जिला वैशाली और वाहन स्वामी अफ्ताब आलम, पिता हनीफ अंसारी, रक्सोल, पूर्वी चंपारण के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल का नेतृत्व विनीता भारती अवर निरीक्षक मध्यसेठ के द्वारा किया गया। भारत का पहला लैब जो बृहद पैमाने पर मीठे बांस के पौधे को कर रहा तैयार, कैंसर रोग में करता है औषधि का काम, कृषि के क्षेत्र में खोलेगा नई संभावनाओं के द्वार। अपना देश कृषि प्रधान है और अपने इस भारतवर्ष में बृहद पैमाने पर मीठे बांस की खेती की जा रही है। बिहार भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत TNV कॉलेज में देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब है, जहाँ मीठे बांस के पौधे बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे हैं। इस मीठे बांस के पौधे को पूर्ण रूपेण व्यावसायिक रूप में लाने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। वन विभाग भी इसमें अहम भूमिका निभा रही है। यहाँ के बम्बू टिश्यू कल्चर लैब से तैयार मीठे बांस के पौधे छपरा, सिवान, पूर्णिया सहित कई जगहों पर भेजे गए हैं। पहले यह आपको केवल जंगल झाड़ियों या अड्डे पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसकी खेती की तरफ किसान आकर्षित हो रहे हैं। वहीं भागलपुर में देश का पहला टिश्यू कल्चर लैब है जो बड़े पैमाने पर बांस के कई किस्म के पौधे को तैयार कर रहा है। उसमें से खास है मीठा बांस। 20 वर्षों से पेड़ पौधे पर शोध कर रहे PTCL के परियोजना निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय बांस मिशन और राज्य बांस मिशन के अंतर्गत वन विभाग मीठे बांस के पौधे को बड़े पैमाने पर लगवाएगा। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बांस काफी अच्छा होता है, क्योंकि इसका पौधा सबसे अधिक तेजी से बढ़ता है, जिस वजह से यह ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक देता है और इस वजह से हमारे पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है। वहीं इसकी खेती से बिहार में उद्योग को भी बढ़ावा मिल सकता है। बांस का उपयोग पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर व दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करने वाले सामान को बनाया जा सकता है। वहीं बांस
से एथेनॉल भी अधिक मात्रा में तैयार होता है। बब्बू मैन ने बताया कि खासकर पूरे बिहार में मीठे बांस की खेती होती है तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि मीठे बांस से अचार, चिप्स, कटलेट के अलावा कैंसर की दवाइयां भी तैयार की जा रही है। खासकर बांस की कई प्रजातियों का प्रयोग चीन, ताइवान, सिंगापुर जैसे बड़े देशों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बांस को प्लास्टिक का सबसे बड़ा विकल्प माना जा रहा है। खास करके जो प्रोडक्शन तैयार हो रहा है कैसे आम लोगों तक पहुंचेगा और कैसे दिमाग में आया कि इसको विस्तार किया जाए? देखिए, ये जो लैब है ये बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा है। प्रोफेसर विवेक कुमार सिंह थे उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो उनका ये था कि यहाँ पे लैब एक खुले। तो पहले और जगह भी प्लानिंग में आया था, जब जाना कि हमारे बारे में कि इनकी एक्सपर्टाइज है तो वहाँ पे फाइनली सिलेक्शन हमारा हुआ, यहाँ पे इस लैब का हम लोगों ने किया। तो निश्चित तौर पे विवेक बाबू का उसमें विजन भी रहा था, जो अभी बिहार के विकास कमिश्नर भी हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लैब हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया और इससे दो फायदा था। एक फ़ायदा यह था कि हमारे स्टूडेंट को, जो पीएचडी स्टूडेंट हैं ये हैं, तो यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी हो गई थी और हम एडवांस लैब हम फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो ये हुआ कि हमारे स्टूडेंट को, पीएचडी स्टूडेंट को ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा और बदले में जो प्लांट हम प्रोड्यूस करेंगे वो वन विभाग, बिहार सरकार इसको लेगी। तो इसमें हम लोगों ने सेलेक्ट किया था बम्बू स्पेसीज, क्योंकि बम्बू जो है ये इसको हम लोग रिन्यूएबल गोल्ड करते हैं, ग्रीन गोल्ड भी करते हैं। और किसी भी पौधे की तुलना में जो बांस का पौधा है वो मैक्सिमम CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है। यानी जो आपका अभी जलवायु परिवर्तन जो सबसे बड़ी अभी समस्या बनी हुई है, तो उसका प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। और बांस जो है जो मैक्सिमम रेट से CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसको सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो जो हमारे लिए हानिकारक है उससे फर्टिलिटी में कन्वर्सन कर दिया। और बांस एक ऐसा है जो वेल सब्स्टिट्यूट ऑफ टिम्बर, तो हमारा टिम्बर भी नहीं होगा। और प्लास्टिक ये जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इट कैन बी वेरी गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स ऑल्सो। तो अगर रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा तो बांस की काफ़ी ज़्यादा रोजगार और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री हम लोग फैला सकते हैं बिहार में। तो पहले इसका मैसिव प्रोडक्शन किया जाए, तो वहाँ की टिश्यू कल्चर टेक्निक से सो हम लोग यहाँ पे मैसिव प्रोडक्शन करें। और फैक्ट ये है कि इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे सो आपका कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है टिश्यू कल्चर से। तो ये फर्स्ट लैब है हमारा कि हम लोगों ने यहाँ पे खुद का प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज किया और अभी कमर्शियली जो मोस्ट ऑफ द वायबल स्पेसीज है तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन करना शुरू किया। तो करीब 8 स्पेसीज बांस का हमारे पास प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो 0 स्टेज का है, तो उसकी लाइफ है 100 से 125 साल तक। सर, आम लोगों को ये कैसे मुहैया होगा? आम लोगों के लिए ही तो बताया कि वन विभाग के थ्रू वो अभी निकला हुआ है गवर्नमेंट का, हमने दिखाया अभी आपको कि 30 तारीख तक अप्लाई करने का डेट, तो 30 तारीख तक वो अप्लाई करेंगे। हाँ, और वन विभाग के थ्रू आराम से उनको मिल जाएगा ये प्लांट। ठीक है, परिचय दे दें सर। हम प्रोफेसर AK चौधरी, हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में प्रोफेसर हैं और PG बायोटेक्नोलॉजी के हम हेड भी हैं यहाँ, और इस लैब के हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। तो एक यहाँ पे लैब हम लोगों ने टिश्यू कल्चर का खोला है बम्बू का, और एक बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में खुला है, तो उसके भी हम ही PI हैं। तो उसी तरह से प्लांट का कोई भी पार्ट से और उसका जेनेटिक डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसकी ऑटोजेनिक क्या होगी, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सो हम लोग मीडिया कंपोजिशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं और तब उसका निकाल के देखते हैं, तब हमारा प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज होता है स्टेप वाइज। देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो उसके अनुसार से हम डिफरेंट मीडिया कंपोनेंट बना के एज पर द रिक्वायरमेंट हम पहले यहाँ पे रखते हैं, इसको स्टोर करते हैं एटलीस्ट 3 दिन तक हमको रखना है, ताकि अगर एक 0 पॉइंट कंप्लीट स्लाइड है वो जो देखा वहाँ पे वो है 2 चैनल है हमारा कंट्रोल में, और उस कंट्रोल चैनल से हम भीतर का सारा, सबसे ऊपर का सारा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, उसका